ईरान को पाकिस्तान से दोस्ती की उम्मीद थी, लेकिन ईरान को मिला क्या? सिर्फ और सिर्फ धोखेबाजी। कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं, उनका जो अमेरिका का दौरा है, इसको अमेरिकन जनरल आसिम मुनीर को इस्तेमाल करना चाहते हैं अगेंस्ट ईरान। आसिम मुनीर अमेरिका का दौरा गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया है। जैसा कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी फौज रखता है और ईरान का जोग्राफियाई हमसाया भी है। इसराइल की हालिया जारहियत में जिस अंदाज से ईरान को दाखिली तौर पर गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान की जरूरत पड़ने वाली है या पाकिस्तान कुछ ऑफर करने जा रहा है ईरान के खिलाफ? वैसे ही पाकिस्तान को वन ऑफ द प्योरेस्ट मुस्लिम कंट्रीज तो माना नहीं गया कभी भी। तो जनरल आसिम मुनीर के हुक्म के ऊपर ईरान के सरहदी इलाकों पर मिसाइल डाले गए थे और जंग की जानिब से हेडलाइन लगाई गई थी कि अगर ईरान ने दोबारा पाकिस्तान की तरफ इस आंख से देखा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जब भी बुलाया गया है किसी जनरल को व्हाइट हाउस में खाने के लिए, वो मालिक रहा है पाकिस्तान का। ज़ियाउल हक को बुलाया, अयूब खान को बुलाया, परवेज मुशर्रफ को बुलाया, उस वक्त ये लोग हेड ऑफ स्टेट थे। ये तवालत इख्तियार करती है कि अमेरिका तो ये भी कह रहा है कि आयतुल्लाह खामनाई को भी टारगेट कर सका है, दूसरी जानिब इसराइल भी कह रहा है कि जब तक आखिरी जौहरी तनसीब ईरान में है वो हमले करते रहेंगे। इसका एंड कहाँ देख रहे हैं? यार उनके पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर उनके एसेट्स हैं, पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर उनके एसेट्स हैं, तो क्या उन्हें पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए टू अंडरस्टैंड कि वो क्या कर रहे हैं? तो उसके बाद जनरल आसिम मुनीर, क्योंकि प्रैक्टिकली तो वही पाकिस्तान के हुक्मरान है ना, तो ये शहबाज शरीफ साहब तो उनके पौधों से लटक रहे हैं। तो जनरल आसिम मुनीर के हुक्म के ऊपर ईरान के सरहदी इलाकों पर दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात किया और ये मुलाकात इस समय हो रहा है जहां पे दूसरी तरफ ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई छिड़ा हुआ है। और पाकिस्तान मीडिया से अब ये खबर निकल के आ रहा है कि आसिम मुनीर जैसे ही अमेरिका पहुंचते हैं उसी समय इजराइल ईरान पर हमला कर देता है और अमेरिका के अंदर ट्रंप और मुनीर के बीच एक गुप्त मीटिंग भी चल रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में ये खबर भी चल रहा है कि ऐसे वक्त में युद्ध हो रहा है और दूसरी तरफ ट्रंप और मुनीर मुलाकात कर रहे हैं, कहीं ये हमको भारी ना पड़ जाए और ईरान हमसे दुश्मनी मोल न ले ले। और ऐसा खबर भी निकल के आ रहा है कि पूरा इंटेलिजेंट रिपोर्ट अमेरिका को मुनीर दे रहा है ईरान के अंदर से, और वो सीक्रेट रिपोर्ट को अमेरिका इजराइल को दे रहा है और सटीक निशाना लगा के इजराइल को नस्ता नबूद भी कर रहा है, जिसको देखते हुए कई पाकिस्तानी एक्सपर्ट अब बोलना चालू कर दिए हैं कि इस प्रकार की हरकतें मुनीर को नहीं करना चाहिए और मुनीर को ट्रंप के साथ ये मुलाकात भी नहीं करना चाहिए। और ऐसा मुलाकात चलता रहेगा तो पाकिस्तान पर ईरान पूरी तरीके से शक करेगा। लेकिन पाकिस्तान से ये खबर भी निकल के आ रहा है कि पाकिस्तान के कई मंत्री ईरान के साथ खड़े होने का वादा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आसिफ मुनीर अमेरिका में जाके ट्रंप के साथ मुलाकात करके क्या आसिफ मुनीर अब ईरान को भी धोखा देना चालू कर दिया है और बोलते हैं कि पूरा मुस्लिम देश ईरान के साथ खड़े हो जाना चाहिए और इजराइल को सबक सिखाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अब पाकिस्तान का आर्मी चीफ फील्ड मार्शल अब ईरान को ही धोखा देने चला है, जिसको लेकर पाकिस्तान के कई टीवी एंकर अब डरे हुए हैं। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और पाकिस्तान मीडिया से क्या प्रतिक्रिया आता है आप लोग कमेंट करके अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं, उनका जो अमेरिका का दौरा है, इसको अमेरिकन जनरल आसिम मुनीर को इस्तेमाल करना चाहते हैं अगेंस्ट ईरान। ये सुनिएगा, ये तो जनरल आसिम मुनीर को इस्तेमाल किया जा रहा है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। वो कह रहे हैं कि हमने जनरल आसिम मुनीर को इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिकन, सो हमें इसको इस एंगल से देखना चाहिए। क्या पाकिस्तान ईरान के खिलाफ कोऑपरेट कर सकते हैं? इंटेलिजेंस शेयरिंग, लॉजिस्टिकल सपोर्ट। मुझे इस चीज की समझ नहीं आती, व्हाई ऑलवेज इंडियंस आर अंडर एस्टिमेटिंग अमेरिकन इंटेलिजेंस, अंडर एस्टिमेटिंग अमेरिकन लॉजिस्टिकल सपोर्ट। यार उनके पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर उनके एसेट्स हैं, पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर उनके एसेट्स हैं, तो क्या उन्हें पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए टू अंडरस्टैंड कि वो क्या कर रहे हैं? अच्छा, इंटेलिजेंस शेयरिंग में पाकिस्तान क्या हेल्प कर सकता है? असल में इंडियंस की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है हमारे दोस्तों की भारत के अंदर, वो ये है कि जनाब आसिम मुनीर वहां पे है, बेसिकली इंडिया को अंडरमाइन किया जा रहा है। ये बात मैं उनसे एग्री करता हूं। शायद इंडियंस ये समझते हैं कि इंडिया को सिग्नलिंग की जा रही है कि जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की, उसमें अंदर तमाम जो पत्ते इंडिया खेलना चाहता था वो नहीं खेल पाया, बिकॉज अमेरिका का स्ट्रेटेजिक कैलकुलस इस खित्ते के लिए चेंज हो गए। इंडिया की जो सेंसिटिविटीज हैं, दे आर नॉट अमेरिकन सेंसिटिविटीज। आपने जनरल माइकल कोरेला को सुना नहीं है? द इंडियन सेंसिटिविटीज वो ये कहते हैं कि अगर हमारा एक से ताल्लुक है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे से ताल्लुक खत्म कर देंगे। इन केस इंडिया जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, तो दैट डज नॉट मीन कि वो पाकिस्तान से ताल्लुक खराब कर देगा। आप कोल्ड वॉर पे चले जाएं,
सारा टाइम कोल्ड वॉर पाकिस्तान एक ही चीज अमेरिका को कहता रहा कि खुदारा हमारा साथ दें। अमेरिकन ने कहा नहीं, इंडिया हमारा जरूरी पार्टनर है, हम अमेरिका का आपके खिलाफ इंडिया के साथ नहीं जा सकते। अगर हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो दैट डजंट मीन हम इंडिया के खिलाफ हो जाएं। लेकिन इंडिया क्योंकि बड़ा मुल्क है, इंडिया अपना बिहेवियर उस तरह चेंज नहीं करता जिस तरह पाकिस्तान चेंज करता है, तो इसलिए उसको मसला रहता है। सो ट्रम्प साहब जो वासिम मुनीर साहब को होस्ट कर रहे हैं और ये जो क्लोज डोर लंच हो रहा है, ये एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल मौजूद है इंडिया के लिए। जब नरेंद्र मोदी टेलीफोन कन्वर्सेशन पे ट्रम्प को कहता है सॉरी मैं तुम्हें नहीं मिलना चाहता, सॉरी मैं आपको नहीं मिलना चाहता, बिकॉज उस कमरे के अंदर आसिम मुनीर साहब भी हो सकते हैं, दैट एक ईरानी जनरल कहां बैठा हुआ है और वो एक गोली मारते हैं और जाके वहां लगती है। डू दे नीड पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सपोर्ट फॉर दिस? उनको पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की खबर चाहिए। हमारा तो सारा कारोबार ठप हो जाना है ईरान अगर डिस्टेबलाइज होता है। हमारी तो अरबों डॉलर की ट्रेड है ईरान के साथ। जिन लोगों को नहीं पता, पाकिस्तान और ईरान की बॉर्डर के ऊपर जो बार्टर सिस्टम के तहत ट्रेड होती है, बार्टर, जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं बॉर्डर्स के ऊपर और 200-400 किलोमीटर ईरान के अंदर है, 200-400 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर, इवन के पूरे बलूचिस्तान में ईरान का तेल आता था। अब वो तेल बंद होगा, हमारा तो काम खराब हो जाना है। लेकिन क्योंकि वो मैसेजिंग करना, ओ जी वो चले जाएंगे जी, ऐसे हो जाओ, कुछ भी नहीं होगा पाए। मुनीर साहब को बुलाया, आसिम मुनीर को लंच पे। डू यू स्मेल अ रैट हियर? क्या पाकिस्तान की जरूरत पड़ने वाली है या पाकिस्तान कुछ ऑफर करने जा रहा है ईरान के खिलाफ? वैसे ही पाकिस्तान को वन ऑफ द प्योरेस्ट मुस्लिम कंट्रीज तो माना नहीं गया कभी भी, और ये एक इकलौती ऐसी मुसलमान कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तब भी इसकी ना कोई फेस वैल्यू है ना कोई इसे इज्जत देता है। और इसकी इकोनॉमी वैसी क्रैश होने की कगार पे है, टेररिज्म में उलझा हुआ है। पहले उनके साथ हैंड इन ग्लव था, अब वही सांप बन के इनको डस रहे हैं। और इनके आपसी इंटरनल टर्मोइल बहुत ज्यादा है, खासकर बलूचिस्तान को लेके, और कुछ हद तक अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लोग भी आवाज उठा रहे हैं। जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल बना के तो उसे एक लाइफ टाइम एक दर्जा दे दिया है जिसमें उसकी हमेशा इंटरफेरेंस रहेगी। एंड देखिए, कोई भी ऐसी मीटिंग होती है तो देश का सरगना या हेड ऑफ द स्टेट जाता है, अमेरिका को अपनी जमीन अलाउ करता यूज होने के लिए ईरान के खिलाफ। तो देखिए, गाजा की वारदात के बाद सुन्नी शिया का जो फर्क था वो खत्म हो गया काफी हद तक, क्योंकि काफी इकट्ठे हो गए। हूती, हिजबुल्ला, हमास और ईरान के भी लोग काफी इकट्ठे हो गए थे मुस्लिम वर्ल्ड पर। अरब नेशंस में अब अगर पाकिस्तान ने ही एक अपने आप को जो मसीहा कहता था मुसलमानों के बीच, अगर अपनी जमीन ईरान के बरखिलाफ इस्तेमाल होने के लिए दी, तो मुझे लगता है कि इन्हें बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। एंड मुसलमान मुल्कों के बीच इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इनकी ना कोई से रहेगी, कोई इज्जत नहीं रहेगी, और इन्हें कभी भी ना मदद के लिए बुलाया जाएगा, ना कोई इन्हें प्रॉस्पेरिटी की ओर देखेगा। ठीक है, वरना अगर यही बात होती तो देखिए, और टैक्टिकली भी देखा जाए तो और कोई चारा नहीं बचा है अमेरिका के पास।